बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपसे मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द हार्मोनिक मीन। हम चैप्टर पढ़े हैं मेजर ऑफ का सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे मेजर ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। इसमें हमने मेन चीज जो हमने डिस्कस की है ना, वो डिस्कस किया एवरेज। फिर इसके आगे टाइप्स पढ़े। हमने पढ़ा था कि एवरेज हमारे पास क्या होता है कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू व्हिच रिप्रेजेंट द होल डेटा। एवरेज आपके पास एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपके ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आप मीन फाइंड कर रहे होते हो, तो अगर 20 मीन आए तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन गिवन होती हैं। उन ऑब्जर्वेशन को हम सम करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करते हैं और एवरेज फाइंड करते हैं। बट एवरेज हम सिंपली कह रहे होते हैं कि एवरेज शायद अरिथमेटिक मीन है। नहीं स्टूडेंट, एवरेज थ्री भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एवरेज है, जो कि मैं आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, वेटेड मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है एंड मॉड है। अब हमने अरिथमेटिक मीन हो गया, वेटेड मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, इनके विद फार्मूला और किस तरह डिवीजन हो गया फ्रीक्वेंसी डेटा और अनग्रुप डेटा, इन ग्रुप डेटा में, वो तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है हार्मोनिक मीन। ये स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है पार्ट 1 की, वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मिराजुद्दीन मिर्जा की फेडरल बोर्ड वालों की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके साथ फुल बुक डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में गिवन होगी। इसी तरह डॉक्टर शाहिद कुमार और शेख मोहम्मद चौधरी की बुक है बीएस लेवल की, वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके साथ ओवरऑल डिस्कस हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है ना, उसका जितना आपको पैटर्न गिवन है, उसी लिहाज से आपको जो आपका कोर्स कवर करवाऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, हार्मोनिक मीन बेसिकली है क्या? आप कोई भी अगर टाइप ऑफ एवरेज कर रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस एवरेज। ठीक है, कि आपको एवरेज की डेफिनेशन क्लियरली पता होनी चाहिए। और डेफिनेशन आपको कब पता होगी? जितनी भी एवरेजेस है, अगर आप उनको सिंपल उनके फार्मूलाज आते हैं ना, तो यू कैन इजीली डिफाइन, आप उसे इजीली डिफाइन कर सकते हो। अब इसका जो फार्मूला है ना हार्मोनिक मीन का, जिसे हम एच एम से शो करते हैं, मैं फार्मूला आपको लिखकर बताती हूँ। फॉर द अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये लिखे हो, फिर सिंपल आप लिखे हो, ये फार्मूला। अब डेफिनेशन क्या है? देखिए, डेफिनेशन अगर सिंपली डिफाइन करेंगे तो हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन और रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू। हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन। क्या आपको पता है कि जो मीन का फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ द मीन है। या अगर y का इधर भी लिखे तो आप यहाँ भी मैं y लिख रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन होता है। अब हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो हार्मोनिक मीन होते हैं ना, वो पार्टिकुलरली यूजफुल एवरेज है जब हम डील कर रहे होते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ रेट्स एंड रेशियोज के साथ। जैसे कि हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन के, जब आपके पास रेट्स एंड रेशियोज के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो यू मस्ट बी अप्लाई द हार्मोनिक मीन। और एक चीज आप याद रखें स्टूडेंट, आपको पेपर में जब क्वेश्चन गिवन होते हैं ना, तो वो वहां पे अक्सर आपको नहीं बताते कि आपने ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, हार्मोनिक मीन लगाना है या कोई भी मीन। वहां पे आपको अगर तो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज हार्मोनिक मीन जितने भी क्वेश्चन आपके पास आ रहे होते हैं वो स्पीड से रिलेटेड ज्यादातर होते हैं। कि आपकी एक गाड़ी है, उसने इतनी स्पीड में इतने किलोमीटर फासला तय किया, दूसरी कार ने इतने किलोमीटर में इतना फासला तय किया, तो वो इसकी स्पीड ये थी। तो जो स्पीड के क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें रेट दिया जा रहा होता है, स्पीड होती है, रेशियो होते हैं, वहां पे आपने हार्मोनिक मीन लगाने। लेकिन स्पीड के आप देखोगे, आप अपनी एक्सरसाइज में अपनी एग्जांपल्स करोगे, सॉल्व भी मैं आपको करवाऊंगी, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जहां भी स्पीड के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पे आपने हार्मोनिक मीन अप्लाई करना है। ये तो हमारे पास हो गया हार्मोनिक मीन की, जब हमको नंबर ऑफ वैल्यूज डिफरेंट गिवन हो और आपको ऑब्जर्वेशन गिवन हो y1 y2 y n, तो आप रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन और द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू जो है वो ले लेते हो। अब हमारे पास जो हार्मोनिक मीन है ना, बेसिकली वो डिवाइड हो रहा होता है टू टाइप्स में। ठीक है, आप जिस तरह प्रीवियस जितनी भी पढ़े होते हैं एवरेज, तो आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के डेटा होता है। एक फॉर्म होता है ग्रुप डेटा के लिए, होता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का अब आपको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन हो जाना चाहिए। मैं आपको जितनी भी एवरेज है उसमें ये साथ साथ बता रही हूँ, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है, अनग्रुप डेटा में आपके पास क्या होता है? हार्मोनिक मीन में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे कि मैं अभी आपको लिखकर बता रही हूँ, सम ऑफ 1/y। अब यहाँ पे आपके पास है, जो भी आपने अभी फॉर्मूला पर लिखा भी है, यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती ना स्टूडेंट, तो वहां पे हमारे पास अनग्रुप डेटा गिवन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाए वहां पे ग्रुप डेटा होगा। और ये हमारे पास डिफरेंस क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो सम टाइम आपको बिल्कुल सिंपल ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं कि जी आपने ये स्पीड फाइंड करना है। मैं इनसे रिलेटेड इंशाल्लाह भी एग्जांपल्स करवाऊंगी भी।
और ग्रुप डेटा आपके पास क्या होता है जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो हमने हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद रखना है, की जगह फ्रीक्वेंसी आती है, ग्रुप डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी आ रही है, यहाँ भी अपने फ्रीक्वेंसी साथ में ऐड कर देंगे तो सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय वाई आपके पास क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज स्टूडेंट आपने मीन याद रखनी है कि हार्मोनिक मीन जब भी आप कर रहे हो टाइप ऑफ द एवरेज, डिफरेंस पता होना चाहिए कि अनग्रुप डेटा कौन सा होता है और ग्रुप डेटा कौन सा होता है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं इन्वॉल्व तो वो अनग्रुप डेटा, अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई तो वो ग्रुप डेटा। अच्छा, हमारे पास अब मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको करवाती हूँ, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और मैं चाह रही हूँ कि आपको पहले मैं अनग्रुप डेटा की एग्जांपल्स करवाऊँ और फिर ग्रुप डेटा के एग्जांपल्स करवाऊँ। तो उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि आपको मैं लेक्चर्स जरा सेपरेट दे दूँ ताकि आपको क्लियरली डिफाइन हो जाए कि अगर हार्मोनिक मीन फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए करना पड़ जाए तो उसको किस तरीके से डील करना है, और अगर फॉर द ग्रुप डेटा के लिए करना पड़ जाए तो उसको आपने किस तरीके से डील करना है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स आपने मेरा देखना है जिसमें मैं इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी हार्मोनिक मीन्स की, और वो अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों से रिलेटेड होंगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इसमें एक और चीज स्टूडेंट में ऐड करती जाऊँ, बल्कि इसी लेक्चर्स में आपको बताती जाऊंगी कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड में भी देखा है, फिर हम अपने कॉलेजेस में देखते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने देखा है कि आपके पास क्वेश्चन आते हैं और वो आपका क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर। समटाइम्स वो आपको कुछ वैल्यूज दे देते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने दे दिया 3, 8, 0 एंड 10 दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन, आपको दोनों कह सकते हैं। अगर तो वो आपको कह रहे हैं कि हार्मोनिक मीन फाइंड करें तब भी है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें तब भी। इसमें एक चीज आप नशीन कर लें कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर कोई भी डेटा गिवन है, वो बेशक फॉर द ग्रुप डेटा है फॉर द अनग्रुप डेटा है, अगर उसमें डेटे में 0 आ रहा है, ठीक है, तो 0 अगर आ रहा है तो उसको हम हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? देखिए रीजन ये है कि आपको पता है जो ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आते हैं। आपको अगर सही तरीके से पता है तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। अब देखिए आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ये, हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है ना, मैं सिंपल अगर लिखी हूँ, जब फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ। आपको फॉर एग्जांपल ये गिवन है, अब आप देखिए आपको कोई भी वैल्यूज गिवन है ना और आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन का क्या है, हार्मोनिक। अगर आपकी वैल्यूज में 0 है, मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी वैल्यूज को और 0 एक वैल्यू भी 0 है, आंसर बिकम 0। ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज कम एज 0, क्योंकि आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड ही नहीं कर सकते। और हार्मोनिक मीन के लिए भी आपने सेम सिचुएशन करनी है, इफ 1/0 आ गया है तो अनडिफाइंड है, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। इन द बोथ सिचुएशन व्हेन यू आर फाइंडिंग फॉर द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, any value is 0, you can't find geometric mean and harmonic mean। ये आपने याद रखना है, ज़हन रखना है कि कोई भी वैल्यू अगर 0 आ रही है और आपको कहा जा रहा है कि जब आपने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो वो अनडिफाइंड होता है, उसको आप फाइंड नहीं कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने अपने एग्जाम्स में देखे, अपने स्टूडेंट्स को देखे, समटाइम वैसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो आप प्रॉपर उसको सॉल्व कर रहे होते हो। स्टूडेंट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि ये तो आपका चेक ही कॉन्सेप्ट किया जा रहा है ना कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो अगर आपको पता है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन अब 0 आ गया तो आप ना तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हो ना हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हो। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो रिलेटेड जो एग्जांपल्स है ना प्रॉपरली जो अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा की हार्मोनिक मीन से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगी और इसमें भी आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगी, वहां से आप नोट्स भी अपने जो है वो PDF फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।